तो आज से विधानसभा चुनावों का आगाज हो रहा है। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाने हैं। असम में भी आज 47 सीटों पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर आज वोट डाले जाने 7 बजे का वक्त है। तो पोलिंग बूथों पर जो तस्वीरें हमें मिल पा रही वो ये है कि पोलिंग बूथों पर अब लोग दिखने शुरू हो गए हैं। लोगों की भीड़ वहां पर शुरू हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा और इसी के मद्देनजर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम, खासतौर पर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग के पास शिकायतें गई थी, जिसके बाद केंद्र ने अपनी तरफ से तैनाती की है और राज्य पुलिस को भी वहां पर तैनात किया गया है। ईस्ट मिदनापुर से मेरे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बांकुड़ा से सुरागनी पहले आपके पास आऊंगी। जरा दिखाइए तस्वीरें, लोगों का आना शुरू हो गया है क्या पोलिंग बूथों पर? देखिए, लोगों का आना बांकुड़ा के सालतोरा में यहाँ पे आना तो बहुत टाइम से शुरू हो गया था। यहाँ पे क्यों दिखा दे, कुछ ही देर पहले वोटिंग शुरू हुआ है, 2-3 मिनट पहले 7 बजे एग्जैक्टली यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लोग रेडी है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी है, बात करेंगे। काका सकाल सकाल ভোট দিতে চলে এসেছেন, আপনি তো সিনিয়র সিটিজেন, কিরকম এটা লাগছে? ভালো লাগছে। তো আপনি তো প্রচুর ভোট দেখেছেন নিশ্চয়ই, তো এবার কি শান্তিপূর্বক হচ্ছে? হচ্ছে আর সিকিউরিটি আছে, সেন্ট্রাল ফোর্সের সিকিউরিটি আছে? সিকিউরিটি আচ্ছা, এই তো না, সেই দেখে আপনারা সন্তুষ্ট, খুশি? খুশি। तो यहाँ के वोटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन से बात की हमने, उनका दावा है कि बहुत वोटें देखी हैं उन्होंने, सिक्योरिटी प्रेजेंस से खुश है और सुबह सुबह ही गांव में देखा जाता है कि सुबह सुबह ही वोटिंग जल्द से जल्द लोग कर देते हैं। यही देखिए 7:10 के आसपास है और यहाँ पे पूरा एकदम लोग रेडी हैं वोट देने के लिए। अगर हम बांकुड़ा के सालतोरा इलाके की बारे में बात करें, मैं लौटती हूँ क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर कतारें नजर आ रही है, लेकिन ईस्ट मिदनापुर का हाल क्या है? अनुपम जरा तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दक्षिण काथी में खड़ा हुआ हूँ। अधिकारी परिवार का जो बूथ है यही है, प्रभात कुमार कॉलेज है और 191 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में हो जाएगा। और इस वक्त जो लाइनें दिखा रहा हूँ मैं, वो लाइन लगनी शुरू हो चुकी है और सुबह से ही लोग यहाँ पर, बंगाल का जो नियम है, चरित्र है कि सुबह सुबह लोगों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है। गर्मी के दिन है और जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी जारी की है कि लू चलेगी आज, तो इसी वजह से लोगों की जो इच्छा है कि सुबह सुबह जब गर्मी कम हो तो वोटिंग यहां पर कर दें। और यहां पर काफी बुजुर्ग भी हैं, 83 वर्षीय एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं और ये ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन आज वोट देने के लिए यहां पहुंच गए हैं। आपका नाम बताइएगा? आपका नाम? श्रीपति खटुआ। आप सुबह सुबह क्यों आए हैं इतनी जल्दी? रोधे जन्ना पाচ্ছি না, রোদ হলে সহ্য করতে পারি না। गर्मी की वजह से सुबह सुबह आ गए हैं, लेकिन वोट देना जरूरी है और बंगाल का जो चरित्र है, जो वोटिंग परसेंटेज होती है बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से जो कतारें हम देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। 6 बूथ हैं यहाँ पर। अधिकारी परिवार का भी इंतजार हो रहा है यहाँ पर। शिशिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी, शिशिर शुभेंदु के जो भाई हैं, सौमेंदु अधिकारी, सबका वोट यहीं पर है इसी प्रभात कुमार कॉलेज में। तो फिलहाल जो लाइन है, कतारें हैं, वो काफी लंबी लगनी शुरू हो गई है और वोटिंग जस्ट शुरू होने वाली है। नवजोत। अनुपम बिल्कुल रहिए हमारे साथ। तो ये कांथी इलाके में अनुपम मेरे सहयोगी मौजूद हैं, क्योंकि यहीं पर अधिकारी परिवार भी वोटिंग डालने आता है, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। इस बीच ये देखिए दिलीप घोष सुबह सुबह अब मंदिर के दर्शन, पूजा पाठ और यहीं से आज के दिन का आगाज होगा। दिलीप घोष की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो पहुंचे हैं मंदिर, क्योंकि बड़ा इम्तिहान, 8 चरणों में वोट डाले जाने हैं। पहला चरण है, 30 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की जहां पर आज पोलिंग होगी। और इस बीच तस्वीरें हम आपको अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं जहां पर सुबह सुबह लोगों का पोलिंग बूथों पर पहुंचना शुरू हो गया है। ये दिलीप घोष की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो मंदिर पहुंचे हैं और शिव आराधना में लीन, और फिर इसके बाद होगी आज के दिन की शुरुआत। तो दिलीप घोष की तस्वीरें जो कि आज पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत अहम है दिन आज, 27 मार्च। 30 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। पहला फेज वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे का वक्त। तो 2 तस्वीरें शिव आराधना में लीन है दिलीप घोष,
वहीं दूसरी तरफ देखिए कतार लगातार शुरू हो चुकी है लगनी। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बांकुड़ा की तस्वीरें हैं। इस मिदनापुर में भी अनुपम मेरे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर भी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। बढ़ चढ़कर आज लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर। पहला चरण 30 सीटें, तो 30 सीटें, पहला चरण 15 ऐसी सीटें हैं इसमें जिन पर पूरी तरह से ट्राइबल वोट सबसे ज्यादा असर डालता है। और यही एक बड़ी वजह है 2011 में जंगल महल जिसमें सबसे ज्यादा वोट ममता के लिए गए थे। 2016 में ममता यहीं से 27 सीटें भी जीती थी, कांग्रेस के खाते में 2 गई थी। और वहीं अगर 2019 की बात करें तो पासा पूरी तरह से पलट गया था। और यही एक बड़ी वजह है कि इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। ममता मान चुकी है कि इस बार ऑपोजिशन में बीजेपी है, तो इसीलिए ममता और बीजेपी का मुकाबला काफी कड़ा है। इस बीच हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये अगर आप किस किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं तो आज 29 बीजेपी की तरफ से, 29 टीएमसी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार और लेफ्ट के उम्मीदवार भी आज मैदान में हैं। वहीं लगातार आज का फेज इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बीजेपी को अगर बड़ा कॉन्फिडेंस आया, 200 प्लस का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार कह रही है बीजेपी की वो बनाएगी, वो इसीलिए क्योंकि 2019 वो साल जब बीजेपी ने 6 में से 5 सीटें इसी इलाके में जीती थी, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस बीजेपी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी परिवार का गढ़ और वो अधिकारी परिवार अब बीजेपी के साथ है। असम और बंगाल में मतदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, रिकॉर्ड संख्या में लोग आकर मतदान करें, बड़ी संख्या में लोग आए। वैसे वो तस्वीर भी नजर आ रही है, हम 2 इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे थे, चाहे वो इस मिदनापुर हो या फिर बांकुड़ा हो, दोनों जगहों से तस्वीर क्लियर नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है कि लोग आए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और रिकॉर्ड संख्या में लोग आकर मतदान करें। बहुत अहम आज का चरण। और वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश में है और आज वो मतुआ समुदाय के मंदिर भी जाएंगे। कनेक्शन सीधा इधर बंगाल से क्योंकि चुनाव भी हो रहे हैं और ये वो एरिया है जहां पर बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय का असर है। 2 राज्य जहां पर आज पोलिंग हो रही है जिसमें 30 सीटें पश्चिम बंगाल की, 7 बजे का वक्त और 47 सीटें असम की। और 7 बजे का वक्त जब पोलिंग बूथों पर लगातार कतारें दिखनी शुरू हो गई। 2021 का ये इम्तिहान पश्चिम बंगाल और असम दोनों में वोट डाले जाने हैं और दोनों ही जगहों पर अब मतदाताओं की कतारें दिख भी रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके लोगों से अपील कर चुके हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो ये वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहला चरण जिसमें अलग अलग इलाकों की, चाहे वो बांकुड़ा की, पूर्वी मिदनापुर की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, झारग्राम की, पुरुलिया की तस्वीर दिखा रहे हैं। हर जगह पर आज बड़ी संख्या में सुबह लोग 7 बजे से ही कतारों में शुरू हो गए हैं लगने। और इस बीच देखिए सुरक्षा के भी कितने तगड़े इंतजाम है क्योंकि हिंसा की शिकायतें पहले से ही की जा रही हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से, हर पार्टी का दल पहुंचा था चुनाव आयोग की निष्पक्ष चुनाव पहली बात कराएंगे। और दूसरी बात यह है कि वहां पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम और इसी को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राज्य पुलिस ने भी अपनी तरफ से तैनाती की है। इस बीच लोगों से रिकॉर्ड वोटों की, मतदान की अपील प्रधानमंत्री कर चुके हैं। अपने ट्वीट के जरिए युवाओं से बढ़ चढ़कर आज पोलिंग में हिस्सा लेने की भी अपील की है। इस बीच देखिए महिलाओं की भी लंबी कतार है और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर महिला वोटर बहुत ही निर्णायक होता है, बहुत अहम होता है और इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आज पोलिंग बूथों पर पहुंची हैं। और इस बीच जून मलिया की तस्वीर भी देख रहे हैं हम, आपको दिखा दें कि पूजा अर्चना वो भी कर रही हैं। आज खड़गपुर से उनका भी बड़ा मेदिनीपुर से उनका बड़ा इम्तिहान है, जिनको टक्कर दे रहे हैं समित कुमार दास। और आज जून मलिया टीएमसी की उम्मीदवार जो कि पहुंची है पूजा अर्चना करने। वैसे दिलीप घोष भी आज शिव आराधना में लीन है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद मंदिर में आ चुके हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पहले चरण के चुनाव अपनी पूजा अर्चना करके आज के दिन की शुरुआत की। पहले चरण का मतदान होने जा रहा है आज। भाजपा कितनी कॉन्फिडेंट फील कर रही है? एकमात्र भाजपा ही कॉन्फिडेंट है, बाकी का हाल देखिए जोट वालों का, सीपीएम कांग्रेस का कोई खोज खबर नहीं है। और दीदी जो पहले कभी आज की चुनाव की 27 सीट जीती थी 30 में से, आज पूरा मामला उल्टा हो गया है और उनकी बातचीत देखिए बुखला गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, वो खुद जितना संभव प्रचार कर रही है और विषय सारा हट गया है। चुनाव का मुद्दा, विकास का मुद्दा नहीं है, टूटा हुआ पैर दिखा करके वो भीख मांग रही वोट की।
इसका मतलब वो डर चुकी है, हार चुकी है। और जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही हो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में, और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है, ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। तो हर चुकने की, जो हार मान लेने की मानसिकता है, उससे इस प्रकार हताशा, निराशा का बहिर्प्रकाश हो रहा है। वो कह रही है कि जिस तरह के आपने कमेंट्स किए हैं उनके खिलाफ, उससे आपकी बौखलाहट नजर आ रही है कि आपको लग रहा है कि उनको सिंपैथी का जो वोट है वो मिल रहा है लोगों से। कोई सिंपैथी नहीं उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने कभी सिंपैथी नहीं दिखाई। इतनी खून हुई है विपक्ष के लोगों का, इतनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार हुआ है, कभी उन्होंने संवेदना नहीं जताई, कभी दुख प्रकट नहीं किया, उनके परिवारजनों के लिए एक शब्द कभी नहीं बोला है। लोगों ने दीदी को अलग प्रकार से देखते थे, इसलिए उनको 2 बार चुना है। अब लोगों को लग रहा है कोई गलती हो गई है, उसको सुधारने का ये चुनाव आ गया है और उसको पूरा सुधारेंगे। बंगाल की राजनीति को भी लोग। तो दिलीप घोष काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शिवाराधना के बाद आज उन्होंने कहा कि इस बार टीएमसी कहीं नजर नहीं आ रही, कॉन्फिडेंट सिर्फ बीजेपी। बहरहाल बंगाल में पहले चरण की वोटिंग शुरुआत हो चुकी है और जिस वक्त बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं, ठीक उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बांग्लादेश में है। मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के मंदिर में प्रधानमंत्री आज मत्था टेकेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इधर पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है। ये संयोग है, ये प्रयोग है और ये सियासी महायोग भी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का श्री गणेश, पीएम मोदी का 15 महीने बाद बांग्लादेश दौरा और फिर ओराकांडी में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहली बार आना। जमीन भले ही बांग्लादेश की हो, लेकिन असर बंगाल में डालने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन इसी ओराकांडी स्थित ये गोपालगंज इलाके का हिस्सा है। यहाँ पर हरि मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। सिक्योरिटी कारणों की वजह से हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन बिल्कुल सामने आपको बता दें हरिचंद ठाकुर की प्रतिमा है, वहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे और यहाँ पर आकर पूरे के पूरे मतुआ समुदाय को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी। 3 करोड़ की बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में रहती है और तकरीबन इतनी ही आबादी इस बांग्लादेश की धरती पर रहती है। यकीनन मतुआ समुदाय को लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 2021 में ये समुदाय क्या बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा या फिर टीएमसी के पक्ष में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समुदाय को लुभाने में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 187 किलोमीटर दूर ओराकांडी। एक खामोश इलाका जहां आज हलचल है, तैयारियां जोरों पर है, सुरक्षा इंतजामों को सख्त किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक मंदिर को सजाया संवारा है क्योंकि यहां पीएम मोदी आ रहे हैं। मतुआ समुदाय के लोग मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के रहने वाले माने जाते हैं। बंगाल के मतुआ समुदाय के लोग हरिचंद ठाकुर को भगवान का अवतार मानते हैं, जिनके मंदिर में पीएम मोदी माथा टेकने जाएंगे। हरिचंद ठाकुर को लोग भगवान का अवतार मानते हैं। मतुआ समुदाय की एक बहुत बड़ी आबादी अप्रैल महीने में इसी जगह पर आकर हरिचंद मंदिर में जाकर वहां पर पूजा अर्चना और दर्शन करती है। लेकिन मतुआ समुदाय वोट के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है, चाहे वो बांग्लादेश यानी कि मौजूदा ये जमीन हो या फिर सीमा के उस पार पश्चिम बंगाल का इलाका हो। आपको ये भी बताते चलें कि नमो शूद्र से ताल्लुक रखने वाले बेहद गरीब परिवार से हरिचंद ठाकुर आते थे, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, उस भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की। इसी वजह से ये समुदाय उन्हें अपना आराध्य देव मानने लगा। हरिचंद ठाकुर मतुआ महासंघ के संस्थापक थे। हरिचंद ठाकुर को मतुआ समुदाय में भगवान का दर्जा है। अछूत माने जाने वाले मतुआ समुदाय को हरिचंद ठाकुर ने संगठित किया। हरिचंद ठाकुर ने वैष्णव हिंदू समुदाय का गठन किया, जिसे मतुआ कहा जाता है। हरिचंद ठाकुर की पीढ़ियां आज भी बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगहों पर हैं। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे से वो बेहद खुश नजर आ रही हैं। हरिचंद ठाकुर के 6वें वंशज इस वक्त सुब्रतो ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो इनके कजिन हैं, यानी कि चचेरे भाई लगेंगे और वो उस पार हैं यानी कि पश्चिम बंगाल में, और इस वक्त हम हैं बांग्लादेश में। प्रधानमंत्री का यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में बताइए जरा। আচ্ছা, আপনারা হয়তো অনেকেই জানতে পেরেছেন যে আমাদের দেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 26 তারিখে আসছেন স্বাধীনতা দিবসে এবং উনি এসে পরবর্তী 27 তারিখে তার পরের দিন বঙ্গবন্ধুর জাতির জনকের সমাধিসৌধে উনি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং তার অব্যাহতি পরেই ওরাকান্দি ঠাকুর বাড়িতে উনি এসে হরিচাঁদ मंदिरे पूजा देवेन। कई सालों तक मतुआ समुदाय को नजरअंदाज किया गया। इस समुदाय के लोगों को अपने सम्मान की लड़ाई के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में पीएम का दौरा यहाँ के लोगों के लिए एक अलग ही अहमियत रखता है। खुश है मोदी जी के आने से? हाँ, আমরা খুব খুশি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসছে এখানে, আমরা এতে খুব আনন্দিত। कैसा लग रहा है इस पूरे इलाके में भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार आएगा जो यहाँ पर पूजा अर्चना करेगा? আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই যে প্রথম মানে বাইরের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের বাংলাদেশে আসতেছে এবং তিনি আমাদের হরিচাঁদ মন্দিরে পূজা করবেন, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। आनंद है, खुशी है आप लोगों को भी? অবশ্যই খুশি, যেহেতু সম্মানের দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম আমাদের দেশে আসতেছে এবং আমাদের হরিচাঁদ মন্দিরে পুজো দেবে। पीएम का ओराकांडी का दौरा बेहद अहम है। पीएम मोदी का ये संयोग और प्रयोग बंगाल चुनाव पर कितना असर डालेगा, इसका फैसला मतुआ समुदाय को करना है। बांग्लादेश के ओराकांडी से चित्रा त्रिपाठी, आज तक। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय का रोल बहुत अहम है। बंगाल की कुल अनुसूचित जाति में करीब 50% मतुआ समुदाय और इसमें 50% मतुआ मतदाता भी हैं और ये बंगाल की 70 सीटों पर असर रखते हैं और यही वजह है कि हर दल मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा यह है कि बांग्लादेश में मतुआ समुदाय से प्रधानमंत्री का मिलना क्या बंगाल में मतुआ समुदाय को साधेगा? क्या है मतुआ समुदाय का पूरा समीकरण, जरा इस रिपोर्ट में समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे ने पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा रखी है। बंगाल के पहले चरण का चुनाव और पीएम मोदी का मतुआ समुदाय के तीर्थस्थल का दौरा, भले ही दूरी दो मुल्कों की हो लेकिन कनेक्शन सीधे मतुआ समाज की आस्था का है। पश्चिम बंगाल की सियासत में मंदिर मंदिर जाने की कवायद उस दिन भी जारी रहेगी जिस दिन 5 जिलों की 30 सीटों पर पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे होंगे और उस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन न सिर्फ मतुआ समुदाय के सबसे खास मंदिर जाएंगे बल्कि दूसरी जगह भी मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे और इसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल की जनता को देंगे। अब इसका असर कितना पड़ता है मतदाताओं पर, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बंगाल में मतुआ समुदाय से जुड़ी एक बड़ी आबादी रहती है। ये राज्य की कुल अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में अनुसूचित जाति 23.51% है। अनुसूचित जाति की आबादी 1,80,00,000 के करीब है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 50% मतुआ मतदाता हैं। ये बंगाल की 70 सीटों पर असर रखते हैं। बंगाल की सियासत में मतुआ समुदाय के महत्व को इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय की 100 साल की बीना पानी देवी से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। बीना पानी देवी को मतुआ समाज में बोड़ो मां के नाम से जाना जाता था। जब बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल बना तो एक बार फिर बीजेपी ने मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव को चुना। पिछले साल नवंबर में अमित शाह मतुआ समुदाय के मंदिर में दर्शन के लिए गए, परिवार वालों से मिले, घर में खाना खाया और यहाँ के लोगों के लिए वादों का पिटारा खोल कर गए। दीदी भी मतुआ समुदाय के वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती। अमित शाह के दौरे के अगले ही महीने ममता बनर्जी ने बेदगांव का दौरा किया और मतुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंचकर उनका दिल जीतने की कोशिश की। माना जाता है कि पहले ये समुदाय लेफ्ट को समर्थन देता था। लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतुआ महासभा का भी बड़ा हाथ रहा, लेकिन लेफ्ट के शासन में उन्हें वो सब नहीं मिला जिसके बाद ममता बनर्जी ने मतुआ के वोट बैंक में सेंध लगाई। ममता ने पहली बार इस समुदाय को एक वोट बैंक के तौर पर विकसित किया। वो ममता ही थी जो पहली बार बोड़ो मां के परिवार को राजनीति में लेकर आई।
साल 2014 में बीना पाणी देवी के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बनगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। साल 2015 में कपिल कृष्ण ठाकुर के निधन के बाद उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ये सीट जीती थी। लेकिन 2019 आते आते समीकरण बदलने लगे। बीजेपी के सीएए और एनआरसी के कार्ड ने मतुआ समुदाय के लोगों का रुख कमल की तरफ खिसका दिया। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के आसपास आने वाली 40 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। 2016 चुनाव में टीएमसी को मतुआ बहुल 21 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सीएए कानून आने के बाद बीजेपी को इन 21 सीटों में से 9 पर अच्छी बढ़त मिल गई। दरअसल मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से बंगाल आए थे। ऐसे में इनके सामने नागरिकता एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब बीजेपी ने नागरिकता कानून का ऐलान किया तो इस समुदाय ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया। अच्छा, ये बताइए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो आप लोगों की भी नजर होगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या लग रहा है वहाँ पर? इलेक्शन हाँ, वेस्ट বেঙ্গল ইলেকশন এটা আমরা চাই সে মোদি যাবার আসুক, আমাদের জন্য ভালো হবে। আরো मोदी जी आना चाहिए वहाँ पर। হ্যাঁ হ্যাঁ, बीजेपी এবার পশ্চিম বাংলায় আবার সরি ইন্ডিয়াতে আবার বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। क्यों चाहते हैं आप लोग? सीएए के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इस वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए आप चाहते हैं? আমাদের মতুয়াদের মাঝে তিনি আসতেছে, এতে আমাদের মতুয়া সমগ্র মতুয়ারা সারা বিশ্বের মতুয়ারা তার প্রতি একটা শ্রদ্ধা রেখে এবং তার দলকে সম্মান জানিয়েই তার দলে করবে, ভোট দিবে। अच्छा, আমরা আশা করছি এটা। आपको भी आशा है? बीजेपी या टीएमसी? यस, बीजेपी ने बोड़ो मां के छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर को बीजेपी में शामिल किया। 2019 में बीजेपी ने मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बनगांव से टिकट दिया और वो जीतकर सांसद बन गए। अब मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सांसद शांतनु ठाकुर भी पीएम मोदी के साथ गए हुए हैं। আচ্ছা, আসলে এই ভোটটা ভোট যাকে দেবে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, মন্তব্য করা আমার মনে হয় সমীচীন নয়। এটা যার যেটা ভালো লাগে সেই তাকে ভোট দেবে, কিন্তু একথা নিশ্চিত রূপে বলা যায় যে ওরাকান্দি ঠাকুর বাড়িতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, উনি বিজেপির শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতৃত্ব দানকারী, উনি ঠাকুর বাড়িতে আসলে ইন্ডিয়ার যারা মতুয়া, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে যে মতুয়া ভক্ত আছে, মতুয়া ভোটার আছে, এরা নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি কে কাকে ভোট দেবে তার ব্যাপার হলেও তাদের মনের মণিকোঠায় একটা জায়গা করে নেবেন মোদিজি, এটা আমার কাছে মনে হয়। बंगाल में दौरे के बाद अब पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के तीर्थ स्थल में दर्शन का फैसला किया है। भले ही मुल्क बांग्लादेश हो, लेकिन इसका सीधा असर बंगाल चुनाव में पड़ सकता है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी टीएमसी किसकी वहाँ सरकार बननी चाहिए? हाँ, बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्यों? मैंने खुद से चाहता हूँ। चुनावी मौसम में टीएमसी से लेकर बीजेपी तक हर कोई मतुआ समुदाय को अपनी ओर खींचने की कोशिशों में लगा हुआ है। मतुआ समुदाय से जुड़े कई ऐलान राजनीतिक पार्टियों ने किए हैं। ममता ने मतुआ समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए के एक विकास बोर्ड की घोषणा की। बोरी और बागड़ी दलित जातियों के लिए 5-5 करोड़ के अलग विकास बोर्ड भी बनाए। ममता सरकार ने 2020-21 के बजट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वृद्धों को पेंशन के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि दी है। वहीं बीजेपी ने मतुआ समुदाय के लोगों को सीएए के तहत नागरिकता देने का ऐलान किया। लोक गायकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भत्ता देने का वादा किया। बंगाल के चुनाव में एम फैक्टर का जोर है। ममता, मोदी, मुस्लिम और मतुआ, जहां इस बार मतुआ बंगाल की दिशा तय करने में अहम रोल निभाने वाले हैं। गोपालगंज, बांग्लादेश से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।